इंदौर में एक तरफ 18 साल से ऊपर के लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है, तो वहीं अव्यवस्थाओं के चलते युवाओं को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। इंदौर जिले में वर्तमान में केवल 30 टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के केंद्रों की संख्या कम होने के कारण समस्या ज्यादा हो रही है। दरअसल वर्तमान में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिंक ओपन होने के 5 मिनट में स्लॉट भर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर टीका लगवा रहे हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोग टीकाकरण से वंचित हो रहे हैं। जिले में अभी 30 टीकाकरण केंद्रों में 20 शहरी क्षेत्रों में और 10 गांव में बनाए गए हैं। सच्चाई यह है कि जिले में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो गई है और कोवैक्सीन के 40,000 डोज उपलब्ध हैं। संख्या बहुत कम है ये, तो जब तक ये वैक्सीन के लिए ज़्यादा सेशन साइट नहीं खोलेंगे हम लोग और हर सेशन साइट पे हम लोग 200 का टारगेट नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ नहीं होगी। अभी हम लोग चूँकि कम साइट दे रहे हैं, जैसे ही हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं 5 मिनट में सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। और इसमें ये भी असुविधा हो रही है जिस पे हम लोग नियंत्रण नहीं है कि दूसरे जिलों के लोग भी आके यहाँ पर साइट ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सेशन में शहर के लोग जाके साइट ले लेते हैं। आज से जब तक संख्या नहीं बढ़ती है सेशन साइट की, तब तक हम लोग शहर इंदौर में ही लगाएंगे केवल 18+ का कैंप। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता शालिनी हार्डिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालिनी, लगातार वैक्सीन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, क्या स्थिति आपको दिख रही है? कलेक्टर लगातार अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो कर तो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर बदइंतजामियां भी हमने देखी है। फिलहाल क्या हालात है, ये जरा बताइएगा। विजय, देखिए बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि यंगस्टर को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि कब उनका वैक्सीनेशन अभियान होगा। और जब इसकी शुरुआत हुई उसके साथ साथ हमने देखा कि इंदौर शहर के अंदर जितनी उम्मीदें थी उस पर प्रशासन जो है वो खरा नहीं उतरा। स्वास्थ्य विभाग के पास अभी भी लगातार वैक्सीनेशन को लेकर किल्लत बनी हुई है और इसका आलम है कि जो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना था 18+ का, वो नहीं हो पा रहा है। मौजूदा दौर की अगर मैं बात करूं तो केवल 30 जगह ही केंद्र निर्मित किए गए हैं। उसमें भी अमूमन ऐसी जगह है जहां पर मुश्किल से 100 या कहीं कहीं 200 टीके एक दिन में लगाए जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इंदौर शहर में इतना ज्यादा लोगों में उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर कि जैसे ही लिंक ओपन होती है 5 मिनट के अंदर सारे जो स्लॉट है वो भर जाते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन प्रयास कर रहे हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो अभी जब ऑनलाइन इसकी जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उसमें 18 तारीख तक का जो स्लॉट है वो बुक बताया जा रहा है, यानी 18 मई के बाद ही अब आप आगे के रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। यानी लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है, लेकिन लगातार जो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो उसके डोजेस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि सबसे ज्यादा परेशानी इस समय उठानी पड़ रही है। खुद यहाँ के जो कलेक्टर है मनीष सिंह, उन्होंने भी स्वीकारा है कि अभी पर्याप्त मात्रा में जो वैक्सीनेशन के डोज है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों में बहुत ज्यादा अव्यवस्थाओं के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अभी फिलहाल 30 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 20 शहरी क्षेत्र में है और एक जो है वो ग्रामीण, 10 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जब लोग लिंक ओपन करते हैं तो अपने आसपास की जगहों को चिन्हित न करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके शहरी लोग जो है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिसको लेकर भी अब रूपरेखा तैयार की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर किए जाए। विजय, इसमें एक और बड़ी बात यह है कि अभी जहां भी इसकी शुरुआत की गई है वो पूरी तौर पर सरकारी तौर पर है, यानी अभी निजी अस्पतालों में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। और अगर निजी अस्पतालों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर ये जो डिसबैलेंस बना हुआ है इंदौर शहर में 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर, उसमें जरूर एक बड़ी जो सुविधा है वो देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि अभी सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन टीकाकरण अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई निजी अस्पताल करना चाहता है तो वो खुद से जो वैक्सीनेशन है वो खरीद सकता है और उस आधार पर खुद से क्रय करके इसकी जो शुरुआत है वो कर सकता है। हालांकि निजी अस्पतालों ने इसको लेकर अभी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इंदौर जिले की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण में करीब 5 लाख से ज्यादा युवा है जो इस अभियान में शामिल होने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से धीमी गति से ये जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उससे काफी जो युवा है वो नाखुश है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी
इंदौर शहर में इस समय जो संक्रमण की दर है वो 15% बनी हुई है और लगातार दूसरी लहर की जो चपेट में खासतौर पर युवा भी आ रहे हैं। ऐसे में लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जरूर जागरूकता बढ़ी है और इसी की एक बड़ी वजह है कि जब घोषणा की गई थी कि अब यंग पे दिखाई और युवा लगातार वो लिंक पर क्लिक करके इंतजार कर रहे थे कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो करा रहे और सही समय पर उनको जो वैक्सीन है वो लग जाए। लेकिन जिस तरह की इंतजाम की कोशिश थी, जिस तरह की व्यवस्था दोगुना करने की बात की जा रही थी, वो ना के बराबर दिख रहा है और इसका एक बड़ा वजह है कि इंदौर में जितने भी 18+ है वो नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मुश्किल से एक केंद्र पर 100 वैक्सीन ही लग पा रही है, जिसमें कि प्रशासन का दावा था कि एक दिन के अंदर 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का जो टारगेट है वो सेट किया गया था। लेकिन ये इस फिगर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि खासतौर पर प्रशासन का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये जो किल्लत है इसको खत्म किया जाएगा और सेशन साइट्स बढ़ाई जाएगी। एक बार जब सेशन साइट्स बढ़ जाएगी और उसके बाद बेहतर स्थिति में शहर की पोजीशन होगी और बड़ी संख्या में जो 18+ के जो लोग हैं वो आसानी से वैक्सीनेट हो पाएंगे। विजय, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार वैक्सीन को लेकर बातचीत हो रही है, उत्साह भी दिख रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी भी एक तरफ सबब बनी हुई है।